नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो है आपके नेता दुर्गेश पाठक जो हैं, इनके लिए मुसीबतें कैसे बढ़ गई हैं और इन्होंने कैसे अपनी राजनीतिक चालें चली और किस किस प्रकार की चालें चली जो न्यायिक व्यवस्था में एक तरह से अविश्वास को उत्पन्न करे और एक बहुत बड़े बदलाव को ला दे जो कि गलत था। इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये सब बातें की जा रही हैं और क्या मामला है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है, जैसा कि बोल के आए थे वो कि कट्टर ईमानदार सरकार चलाएंगे और कट्टर ईमानदार बनेंगे। लेकिन वो कट्टर ईमानदार तो बन नहीं पाए, लेकिन उनके ऊपर जो है शराब घोटाले की बात चल गई। ठीक है, आपको पता ही होगा शराब घोटाले में वो जेल में रहे। और तो और उन्होंने ये भी नियम चलाने की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो है मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अलग अलग टाइप के वो भी अलग लेवल के हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उनको जो है एक तरफ उन्होंने जीत क्या बता दी। जीत ये बता दी कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट है जिसमें ईडी सीबीआई के मामले सुने जाते हैं, उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ केस को चलाने के लिए ज़्यादा हमारे पास मटेरियल नहीं है। लेकिन फिर सीबीआई जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट क्या कहती है? हाई कोर्ट कह रही है कि आपको जो है, जो इन्होंने दाखिल किया है कि सीबीआई ने क्या दाखिल किया, पहले ये समझते हैं। सीबीआई ने ये बोला कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सही तरह से जो भी सबूत जुटाए गए थे उनको सही तरह से नहीं देखा। पूरे गहन विश्लेषण करना चाहिए, गहन विश्लेषण नहीं किया, ये सीबीआई का कहना है। ठीक है, तो अब ये बात उन्होंने जाके हाई कोर्ट को बताई। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि अब इस मामले पे आपका क्या कहना है। केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से, दुर्गेश पाठक से कह रहा है हाई कोर्ट कि आप इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं, क्या आप अपनी वक्तव्य देना चाहते हैं। और उन्होंने क्या कहा, कितनी बार बोला कि आप बताइए, आप पूरी तरह अपनी बातों को रखिए। पूरी 2-3 बार समय दिया। लेकिन ये क्या होते हैं, आपको ये मामला कम से कम 3-4 महीना पुराना है, इतना समय उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं, ये जवाब ही नहीं देते। क्या आप, एक साधारण इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं, ये तो आम आदमी बनने आए थे ना, आम आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो आपने जवाब नहीं दिया, इसी पे कोर्ट की फटकार लगी कि आप जो है, आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक है, ये बात यहाँ पे चली। लेकिन अब ये इन्होंने, जब ये सीबीआई ने जो है यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है दाखिल किया कि ये सही तरीके से सबूतों की जांच नहीं हुई, तो इन्होंने जज पे ही सवाल उठा दिया। क्या कर दिया इन्होंने, जज पे ही सवाल उठा दिया। और जज पे सवाल उठा के बोला कि ये जज जो तो है इस विचारधारा की हैं, कल को तो और कोई उठ के आएगा और ये बोलेगा कि नहीं नहीं, ये जज मेरा नहीं सुनेंगे, जो है क्या केस केस जो है ये जज नहीं सुनेंगे, वो जज सुनेंगे। ये हो सके, ये कोई भी बोल देगा। तो आपके कानून व्यवस्था के हर चीज़ों को बदलने आए हैं, ये सवाल था आपसे। तो और जो आपने शराब घोटाला किया है, राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं देखा सही से, हो सकता है उनका कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अगर हाई कोर्ट उसका जवाब मांग रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना। कहीं जवाब देने से ये तो ना हो जाए कि जनता के बीच ये ना चले जाए कि ये फिर दोषी हो गए। ये आप सोच के तो नहीं रह जा रहे हैं। आपको जाके वहाँ पे जवाब देना चाहिए और आप वहाँ जाके जवाब दीजिए कि हम जो है इस मामले में ऐसे ऐसे कर रहे हैं या ऐसे ऐसे दोषी नहीं है। आप तुरंत जज पे ही लगा दे रहे हैं, जो है एक तरह से इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं कि ये जो है सही से हमारी बातों को नहीं सुनेंगी, ये इनसे जुड़ी हुई हैं, ये इनके कार्यक्रम में, आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं तो एबीवीपी के कार्यक्रम में जाती हैं। ये आपके कहने का मतलब क्या है? आप जो है न्यायिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास को ही तो जता रहे हैं। तो आपको जाना चाहिए और हाई कोर्ट में अपनी जवाब को दाखिल करना चाहिए कि आपको जो है जवाब क्या है और यहाँ पे आपकी राय क्या है। आप सभी की राय भी ज़रूर दीजिएगा और विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।